हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम अपना लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे भाई। उससे पहले अपन अपनी क्या करते हैं सर, परंपरा को निभाते हैं। लेक्चर नंबर 8 में हम क्या क्या पढ़कर आए हैं भाई। लेक्चर नंबर 8 में हम क्या पढ़ के आए थे भाई, ऑक्सीकरण अंक याद करने के नियम पढ़े थे, जिसमें अपन ने ए पॉइंट डाला था संरचना पर आधारित नियम। उसमें हमने पहला पॉइंट लिखा मुक्त अवस्था में, मतलब जिनके माथे पे कुछ भी नहीं होगा तो शून्य हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। फिर सेकंड पॉइंट लिखा, उसमें अध्रुवीय सहसंयोजक अणु, मतलब सेम शकल वाले, सेम प्रजाति के, जैसे O2, F2, N2, Cl2। देखो इनको अलग करोगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है सर। दोनों एक प्रजाति के, ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा, ना फिर ये देगा या फिर ये लेगा, ठीक है सर। दोनों सेम है, दोनों की विद्युत ऋणता इक्वल है, तो किसी की पावर भी ज़्यादा नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, ठीक। इसलिए इनका भी क्या होता है सर, जीरो ऑक्सीडेशन अंक होता है। उसके बाद हमने देखा था ध्रुवीय सहसंयोजक अणु ए और बी, ऑक्सीडेशन अंक मान लो ए और बी देखे थे अपन ने। इसका डेल्टा प्लस इसका डेल्टा माइनस फॉर्म में है, तो इसके माथे पे कितना प्लस है, 1 प्लस है, तो 1 इसका, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका +1 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा। सब जानते हो, घिसी पिटी बातें। फिर सबसे स्टार पॉइंट, सबसे स्पेशल पॉइंट आया था 4th नंबर का, उपसहसंयोजक यौगिकों में। अब सर उपसहसंयोजक यौगिक नाम आती समझ जाना, तीर मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का आक्रमण होगा उपसहसंयोजक यौगिकों में, अथवा A2A। क्या मार रहे थे सर, तीर मार रहे थे, पेंच पलटने हल्के हाथों से। जो भी इलेक्ट्रॉन देता था, बिल्कुल जाहिर सी बात है, देने वाला कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता था उपसहसंयोजक में, 2, क्योंकि तीर वाला बंद हमेशा 2 इलेक्ट्रॉनों का आक्रमण दर्शाता था भाई। तो देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 प्लस हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला 2 माइनस हो जाता था सर, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया था HNO3 की संरचना बनाकर केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए, ठीक है सर। फिर अपन ने इसकी संरचना बनाई। सबसे पहले तो आपने वही अपना सिंपल 8वीं क्लास का मेथड लगाया था, x माइनस मान के कर लिया भाई, x + 5। लेकिन भैया अब 8वीं क्लास में नहीं रहे आप, अब आ गए हो आप 11th क्लास में। वहाँ पर आपको संरचना बनाना है। उस संरचना का एक मूल नियम क्या था, सभी परमाणुओं को, सभी तत्वों को अपने बाह्यतम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना है। उस 8 इलेक्ट्रॉनों के बेस पर वो बंधों का निर्माण करते थे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था बिना इसके आपने संरचना बना ली, उसके बाद आप फिर भी ऑक्सीडेशन अंक मध्य परमाणु पर बता सकते हो। कैसे बताया था, कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बंध बन रहे हैं। इधर नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और 3, 3 बंध इधर बने और 2 इलेक्ट्रॉन का इधर त्याग करा, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन का दान करा इसने। तो कितने बना लिया भाई इसने, +5, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। तो ये अपने लेक्चर नंबर क्या था सर, लेक्चर नंबर 8 था। अब अपन चलेंगे लेक्चर नंबर 9 पर। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, जिससे और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा भाई। देखें भाई, बताओ ना सर, बहुत अच्छा लगेगा हमें, हमारा दिल खुश हो जाएगा सर, हमारा दिल खुश हो जाएगा। तो भाई दिल खुश कर लो भाई तुम्हारा, ये लो H2SO4 की संरचना बनाकर केंद्रीय परमाणु सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए, ठीक है सर। क्या बोला अब क्वेश्चन ने अपन से, एक कंपाउंड का नाम दे दिया H2SO4, जिसे आप सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हो, एसिड होता है, कि संरचना बनाकर केंद्रीय परमाणु सल्फर पर ऑक्सीडेशन अंक, कौन है इसमें केंद्रीय परमाणु, सर्कल लगा देता हूँ मैं, सल्फर है। सबसे पहले अपन इसकी क्या बनाएंगे, संरचना बनाएंगे। केंद्रीय परमाणु को लिख देता हूँ मैं इधर। सिंपल सी बात है ना, पक्की बात है ना सर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर, नहीं है सर, पक्की बात है। इसको कितने ऑक्सीजन घेर रहे हैं भाई, सबसे पहले ऑक्सीजन को घिरवा दो। सिंपल सी बात, क्या कर दोगे, 4 ऑक्सीजन है तो एक ऊपर बना दो, एक ऑक्सीजन नीचे बना दो, एक राइट में बना दो, एक लेफ्ट में बना दो। ये हमने 4 ऑक्सीजन को एस को घिरवा दिया भाई। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को पीछे पटक दो, एक हाइड्रोजन को आगे पटक दो। दैट्स इट, बात खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। कहाँ सर फिनिश, अभी तो आपने पटका, अभी तो बंद ही नहीं बने, अभी तो स्ट्रक्चर ही नहीं बनाए। तो बेटा नाराज काहे को होते हो, देखो ना आगे, मजाक कर रहा था मैं तो। एक सल्फर केंद्रीय परमाणु को लिख दिया बीच में,
4 ऑक्सीजन थे इसलिए मैंने ऊपर नीचे दाएं और बाएं लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2 हाइड्रोजन था, एक को आगे पटक दिया, एक को पीछे पटक दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आ जाते हैं अपन इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही अपन डिसाइड करेंगे कि कौन कितने बंध बनाएगा। सबसे पहले तो हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, तो 1s1 तो बेचारा उदास रहता है हमेशा ही, 2 इलेक्ट्रॉन को चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। फिर ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है, 8 पे, तो क्या इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 और 2p4, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर आता है सल्फर। सल्फर कितने नंबर पर आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, कितने 15 और 1 16। कितने नंबर पर आता है सर सल्फर, 16 नंबर पे। ये आपको पता होना चाहिए पहले कि कौन सा परमाणु आवर्त सारणी में कितने नंबर पर आता है। जितने नंबर पर आएगा फिर ही आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाओगे। फिर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाओगे, आप बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को देख पाओगे। अगर इलेक्ट्रॉनों को देख पाओगे तो आप बंध बना पाओगे। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन भरो। 16 नंबर पर आता है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 होंगे। देखो भाई 1s2 2s2 2p6, ठीक है सर। 3s2 6 7 8 9 10 11 12 3p4। सर ये कैसे लगाया बेटा, इसके ऊपर फुल एक घंटे का लेक्चर बनाया था अपन नल के हाथों से, ठीक है ना सर, देख लेना। वैसे मैं आशा करता हूँ कि आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना। ठीक, हाइड्रोजन का लिख लिया, ऑक्सीजन का लिख लिया, सल्फर का लिख लिया, कोई दिक्कत। अब बाह्यतम कक्षा कौन सी है, इसमें तो बेचारे में एक ही। इसमें कौन सी है, 2 वाली बाह्यतम है। इसमें 1 है, 2 भी है, 3 भी है, तो कौन सी वाली होगी सबसे बाह्यतम कक्षा, 3 वाली होगी। सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए आपकी बाह्यतम कक्षा होती है, पक्की बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस हाइड्रोजन को रखो साइड में। सबसे पहले इस वाली ऑक्सीजन को पकड़ो, ये वाली ऑक्सीजन को, ठीक है। इस हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देखो मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक सर, इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 नंबर पर आ रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्षा में ऑक्सीजन, 6। कैसे बताओगे 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है सर। 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए मैंने इस ऑक्सीजन पर। इधर भी लगा दूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6, कोई दिक्कत सर नहीं है। इस ऑक्सीजन के पास भी कितने होंगे सर, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं है सर। इस ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने वो इलेक्ट्रॉनों को लगाया है जो इनके बाह्यतम कक्षाओं में पड़े हुए हैं। इस हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 बता दिया, ये 1 बता दिया। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षक में 4 और 2 6, इसके पास भी 6 होगा 6 होगा 6 होगा 6 होगा। अब बात आती है सल्फर की। सल्फर के बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 वाले 4 और 2 6, वायर इसके पास भी 6, तो 1 2 3 4 5 6, पक्की बात है सर, कोई दिक्कत है क्या। मैंने सल्फर पर भी 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। इस ऑक्सीजन मैंने सबको इलेक्ट्रॉनों से बता दिया भाई, इनके बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सबके इलेक्ट्रॉनों को मैंने बता दिया। ठीक है सर, A to Z बता रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहे हैं, समझते हुए चलना भाई। अब अपन को इनका अष्टक या 2 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करना है। अब आप जानते हो इस वाले हाइड्रोजन को ले लो, ठीक है सर, राइट हैंड वाले हाइड्रोजन को लिया। इस हाइड्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना ज़्यादा आसानी है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना ज़्यादा आसानी है सर। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसके पास 1 है तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करेगा ना। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए तो इसके पास इतनी पावर ही नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर सके, तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसे। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इस ऑक्सीजन से बोलता है भाई तेरा 1 इलेक्ट्रॉन से अपन एक बंध बना लेते हैं। देखो सर, इस ऑक्सीजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ करा, इस हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ करा और एक बंध का निर्माण कर लिया, जिससे कि इस हाइड्रोजन के पास तो देखो, ये देखो सर, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसका काम तो हो गया पूरा। ऐसे ही ये हाइड्रोजन क्या करता है, इसके 1 इलेक्ट्रॉन से दोनों का बॉन्डिंग कर लेता है, जिससे इस हाइड्रोजन भी के पास भी कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, दोनों का काम हो गया फिनिश। अब इस ऑक्सीजन पर आ जाता हूँ मैं, किस पे, इस पे। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको कितने करना है, 8। अब इसको कितने की ज़रूरत, 2 की।
अब इसके पास कितने बंद हो गए, इसके ये बंद बनने के बाद 1 2 3 4 5 6 और 7 ये बॉन्ड बनाया, इस पर ऑक्सीजन का भी हक होगा और इस पर हाइड्रोजन का भी हक होगा। बिल्कुल सही। तो गिनाई में किस में आएंगे, इस पूरे ऑक्सीजन के पर भी गिनाई में आएगा इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का इसमें। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का साझा। तू भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, 1 2 3 4 5 6 और एक बंद बनाने के बाद इसका भी गिनाई में आएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 7। इसको कितने की ज़रूरत है अभी, 1 की। तो इस सल्फर से ये कहता है भाई तू तेरा 1 इलेक्ट्रॉन दे देना भाई, अपन 1 इलेक्ट्रॉनों की बॉन्डिंग कर लेते हैं जिससे मेरे पास 8 हो जाएंगे। तो ये देखो ये बॉन्डिंग कर ली इसने, देखिए भाई इसने क्या करी, बॉन्डिंग कर ली। दिख रहा है ना भाई आपको, ये मैं बता देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन पक्की बात भाई, क्या करा, सल्फर ने ऑक्सीजन से एक बॉन्ड बना लिया। अब इस ऑक्सीजन के पास गिनते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हो गए, अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इस ऑक्सीजन के पास आ जाएं, वही वाली सिचुएशन, वही वाली घटना दोहराना है। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग इससे कर लेगा। ये इसने बॉन्डिंग कर ली इससे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे हो गए। इसके पास भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब सल्फर के पास आ जाएं, सल्फर के पास गिने 1 2 3 4 5 6 और ये बॉन्ड बनाया तो 7 और एक ये 8। ठीक है भाई, सल्फर ने बॉन्ड बनाया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सल्फर के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। सल्फर खुश, ये ऑक्सीजन खुश, इधर वाली ऑक्सीजन खुश, इधर वाली हाइड्रोजन 2 बना के खुश, इधर वाली हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन बना के खुश। अब ऊपर नीचे की ऑक्सीजन की, अभी सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। बॉन्ड बनाने के बावजूद सल्फर के पास 4 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हुए हैं भाई। बड़ा अमीर है भाई, ऊंचे घराने का है भाई। क्या करें, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन को आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। अब इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6। इसको भी 2 की ज़रूरत, इसको भी 2 की ज़रूरत। अब सल्फर के पास पड़े हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर ऑक्सीजन से कहता है अब बेटा क्या करोगे, लौट के तो आए तुम हमारे पास ही, पाला तो हमसे ही पड़ा। तो भाई फिर ऑक्सीजन कहता है भाई साहब जी ऊंचे घराने के हो, 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो कम थोड़ी पड़ जाएंगे। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो उस पर आपका भी तो हक होगा। फिर आती है सल्फर के बाद समझ में, अरे हाँ यार 2 इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा तो ऐसा थोड़ी है मेरे गायब हो जाएंगे, उस पर मेरा भी हक रहेगा। तो मेरे पास 8 के 8 बने रहेंगे, तो ले लो भाई। ऑक्सीजन को 2 की ज़रूरत, इस ऑक्सीजन को भी 2 की ज़रूरत। इस सल्फर के पास पड़े हैं 4 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कौन से बंद से देते हो भाई, सर आपने बताया था जब भी दो इलेक्ट्रॉनों को दान करना है हम तीर से आक्रमण कर देते हैं। तो ये देखो सर क्या करा, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन इस तीर में फंसाए और दोनों इलेक्ट्रॉन किसको त्याग दिए सर, इस वाले तीर से इस ऑक्सीजन को त्याग दिए। तो हम समझ गए सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन को दे दिए और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिए। सल्फर के पास क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, 8 तो बन ही रहे थे पूरे। अब इसके पास 4 फ्री पड़े थे तो 2 इसको त्याग दिए इसने और 2 इसको त्याग दिए। ये पॉइंट को मत गिनना आप, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन, मैं सर्कल बना देता हूँ। ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करा, 2 तो ऊपर तीर से दे दिए इसने, 2 नीचे तीर से दे दिए। अब गिने सर, शुरू से पूरा गिनते हैं। इस हाइड्रोजन के पास 1 और 2, इस हाइड्रोजन के पास 1 और 2, इस ऑक्सीजन के पास गिनो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, ठीक। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, सब खुश। सल्फर का गिनो 1 2 3 4, ठीक है सर। और 2 इलेक्ट्रॉन इधर नीचे त्यागे थे इसने, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर त्यागे थे, तो 2 और 2 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसने साझा किया था भाई, तो 6 और 2 8 और 6 और 2 पर 8। इस तरीके से आपके पास क्या होती है, H2SO4 की संरचना होती है कंप्लीट। अब हमें बताना है सल्फर पर ऑक्सीडेशन अंक, ठीक है सर। अब मैंने आपको बताया था बिना गणित के फॉर्मूले के हाथ लगाए हम बता देंगे। सल्फर पे बताना है सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉनों का दान किया भाई, बता दो ना यार।
कितने इलेक्ट्रॉनों का दान किया, 1 2, 2 तो सिंगल बॉन्ड दिए, 2 तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। 2 तो क्या करा इन्हें, इस ऑक्सीजन को सिंगल से साझा किया, इस ऑक्सीजन से सिंगल से साझा किया 2, और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे दिए, तो मतलब 2 + 2 4, 1 5 और 1 6। कितना ऑक्सीडेशन अंक आया इसके ऊपर, प्लस का 6 आया। अब गणित से निकाल के भी बता देता हूँ मैं आपको, अच्छा लगेगा आपको। तो क्या फॉर्मूला था अपने पास, H2SO4 था, पक्की बात है सर। हाइड्रोजन 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन 2, प्लस सल्फर को क्या मान लिया आपने, X मान लिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है बराबर 0। 2 + X, 4 2 जा 8, माइनस का 8 बराबर 0। x माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में से 2 गए तो -6 बराबर 0। x बराबर क्या आ गया सर, प्लस का 6। यहाँ भी आपने बता दिया सल्फर के ऊपर कितना आएगा सर, प्लस का 6 आएगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा सर, समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखें, अनेक बार देखें, और क्या सर, संरचना बनाने का आनंद लें भाई, ठीक है। अब चलते हैं अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर में बहुत सारी बार पूछा गया है, जहाँ तक कि 12th क्लास में भी आपसे पूछा गया है उसकी संरचना को। तो देखते हैं भाई, तीसरा छोटा क्वेश्चन लिखना भाई, कैसा है, O3 में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखो भाई, O3 में सर हमने O2 का नाम तो सुना है, हम उसे ऑक्सीजन बोल देते हैं। बिल्कुल बच्चा लोग, आपने ऑक्सीजन को देखा, तो सर ये O3 क्या बला है, इसका नाम क्या होता है, तो बेटा O3 का नाम होता है ओजोन। क्या होता है सर, O3 का नाम होता है ओजोन। ओजोन में कितने ऑक्सीजन दिख रही है आपको, 3 दिख रही है। ओजोन में प्रत्येक ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन पर हमें क्या बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करोगे, संरचना बनाना है सर, बिना उसके थोड़ी बताना है, संरचना बनाना है, ठीक है सर। देखो भाई, कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। आप जानते हो एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 6 होते हैं ना सर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर। आप जानते हो ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 6। चलो मानते नहीं हो तुम यार, 8 ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन विन्यास और लिख देता हूँ मैं, बार बार लिख रहा हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। 1s2 2s2 2p4, 4 और 2 6, यही बाह्यतम कक्षा है इसकी। तो 4 और 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं इसमें भाई, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन अपन ने हर एक ऑक्सीजन पर बता दिए भाई। अब आती है बात संरचना बनाने की। तो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन को देखते हैं अपन पहले, इधर से देख लो, इधर से देख लो, इधर से देख लो भाई। इस ऑक्सीजन के पास 6, इस ऑक्सीजन को 8 पूरे करने के लिए कितने की ज़रूरत, 2 की। इस ऑक्सीजन के पास 6, इसको 8 पूरे करने के लिए कितने की ज़रूरत, 2 की। तो ये दोनों ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे से बात करते हैं कि भाई अपन ऐसा कुछ काम करें जिससे तेरे भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं और मेरे भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, किसी को नुकसान नहीं हो। तो ये ऑक्सीजन समझदार रहती है, ये बोलती है कि अपन ऐसा करते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं आपस में एक दूसरे से, जिससे कि तेरे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन गिनाई में आएंगे, मेरे पास भी काउंटिंग में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखें कैसे, ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 6 पड़े हुए, तो एक बॉन्ड तो ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया। तो देखो गिना भी इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बॉन्ड बने तो इस पर इसका भी हक होगा, और ये बॉन्ड बनेगा तो इस पर इसका भी हक होगा। तो देखो भाई कि मैं सर्कल से लाइन बता देता हूँ। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब इस ऑक्सीजन को गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब ये ऑक्सीजन भी हो गई खुश, दोनों ने 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर। अब ये बेटा पीछे पीछे बेटा देख रहा भाई,
कर लो बेटाओं, कोई दिक्कत नहीं है, अकेले अकेले इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हो, अब मेरा क्या होगा। अब इस ऑक्सीजन के पास अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं? 4। इसके पास कितने? 6। इसको कितने की आवश्यकता है 8 पूरे करने के लिए? 2 की। तो ये ऑक्सीजन क्या होती है भाई? थोड़ी सी नरम दिल होती है। तो ये इससे कहती है बेटा तू चिंता काहे को करता है, तेरे को तो मैं तीर मारूंगा, तो तेरे को तीर मार के मैं घायल करूंगा। तो बेटा ये ऑक्सीजन कहती है अरे ओ भैया, तुझसे घायल करने की थोड़ी क्या है, तुझसे तो इलेक्ट्रॉनों का साझा करने का है। देख भाई, साझा तो नहीं करूँगा मैं, तेरे को तीर ही मारूंगा, क्योंकि मैं क्या करूँगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक साथ तुझे दे दूंगा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को उठाया और यहाँ से क्या करा सर, एक तीर मार दिया। एक 2 तो सिंगल बॉन्ड बनाए, 2 सहसंयोजक बंध बनाए, और एक कौन सा बनाया? उप सहसंयोजक। ठीक है सर, ये वाले इलेक्ट्रॉन है, इसको मत गिनना, ठीक है, क्योंकि ये तो तीर मार के दे दिया, पहले की संरचना थी। क्या हो गिने भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास इस वाले ऑक्सीजन का है तो 8। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, ठीक है ना सर। ऑक्सीजन इस बीच वाले का है, 2 तो इसने दिए, उस पर इसका भी हक होगा, ऐसा थोड़ी है पूरा हक ही समाप्त हो गया इसका। दिए तो इसने बोला तू तेरे पास भी रख जिसमें मेरा भी अधिकार होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 जो 4 3 5 6 7 8, ऐसे आपके पास इसकी संरचना बनती है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन इस पर क्या बताएंगे, ये संरचना में इधर बना देता हूँ भाई साफ। कैसी थी ये? ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तीर मार के ये ऑक्सीजन। ठीक है सर, ये आपकी संरचना बनती है O3 मतलब ओजोन की। अब आपको प्रत्येक ऑक्सीजन पर, क्या बोला, प्रत्येक ऑक्सीजन पर, इस क्वेश्चन से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वो इजी होता है, ये थोड़ा 3 स्टार में होता है, फर्क इतना ही रहता है। O3 में प्रत्येक ऑक्सीजन पर आप क्या बताओगे सर? क्या बताओगे? बताइए ना भाई, क्या बताओगे? ऑक्सीडेशन नंबर बताओगे। अब मैंने आपको बताया था, इसकी शक्ल किसी से मिल रही है क्या? सर ये तो 2 ऑक्सीजन है, तो मैंने आपको बताया था सहसंयोजक अणु। याद आ जाना चाहिए भाई सर, क्या याद आ जाना चाहिए? नियम का 3rd पॉइंट था सर, सहसंयोजक अणु। क्या सर? लिख भी देता हूँ बच्चा लोग, सहसंयोजक अणु में बंधित जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, उनका हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन अंक 0, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों एक प्रजाति के हैं सर, दोनों ही हैं भाई। ठीक है सर, कोई दिक्कत है क्या? केवल सहसंयोजक, क्योंकि आप इस पूरी संरचना में 2 प्रकार के बंध देख रहे हो। ये तो कौन सा है? सहसंयोजक बंध है। ठीक है सर, और ये कौन सा प्रकार का है? उप सहसंयोजक। इसलिए मैंने नियम पहले लिखवाए थे कि आप नियम को देखकर संरचना में कंफ्यूज्ड ना हो भाई। ठीक है, ये सहसंयोजक है, तो सहसंयोजक होते ही इस वाले ऑक्सीजन पर तो ऑक्सीडेशन अंक, इस वाले ऑक्सीजन पर मतलब ये पहला ऑक्सीजन मान लो, ये दूसरा मान लो, ये तीसरा मान लो, फर्स्ट पर तो क्या आ गया? 0 आ गया सर। क्योंकि क्या हुआ ऐसा कि 0 आ गया? क्योंकि इस ऑक्सीजन से मात्र कौन से बंध जुड़े हुए हैं? सहसंयोजक है। इस ऑक्सीजन से मात्र सहसंयोजक बंध जुड़े हुए हैं। जैसे सहसंयोजक बंध में हमेशा ऑक्सीडेशन अंक क्या होता है? 0। मैंने बोला था जहाँ भी सहसंयोजक बंध दिख जाए वहाँ बिना सोचे समझे ऑक्सीडेशन अंक क्या हो जाएगा? 0। सेकंड की बात करें, उप सहसंयोजक बंध जुड़ा हुआ है। दूसरे और तीसरे ऑक्सीजन से कौन सा बंध जुड़ा हुआ है सर? उप सहसंयोजक बंध जुड़ा हुआ है। और जहाँ उप सहसंयोजक बंध की बात आ जाए वहाँ पर हमने चौथे पॉइंट में लिखा था, जो दाता परमाणु होता है उसके ऊपर बिना सोचे समझे क्या लिख दोगे? जितने वो इलेक्ट्रॉन देता है। ये ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? तीर में तो हमेशा सर आपने बताया था 2 इलेक्ट्रॉनों को दान किया जाता है। तो इस ऑक्सीजन पर कितना आ गया सर? कितना आ गया? +2। देने जो इलेक्ट्रॉन दान करता है उस पर धनावेश होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए दूसरे ऑक्सीजन ने? 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो +2 हो गया, और तीसरे इलेक्ट्रॉन ने 2 इलेक्ट्रॉनों को लिए तो कितना हो गया सर? -2 हो गया। नीचे लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन अंक
उपसहसंयोजक बंध की द्वारा या उपसहसंयोजक बंध की वजह से कितना है, 0 है। दूसरी ऑक्सीजन पर उपसहसंयोजक बंध बनने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए ऑक्सीडेशन अंक 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ तो +2, और थर्ड ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया तो कितना आ गया सर, -2। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कंप्लीट सर, ऐसे होता है ओजोन में ऑक्सीडेशन अंक प्रत्येक ऑक्सीजन पर। अब इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि इसी का एक क्वेश्चन और बनता है, तो देख लो भाई, वो तो बहुत रद्दी क्वालिटी का होता है। क्या होगा सर, स्टार पॉइंट O3 मतलब ओजोन में ऑक्सीजन पर, या फिर ऐसे लिख लो ओजोन का ऑक्सीडेशन अंक बताइए। वहाँ था आपका क्वेश्चन, देखिए क्या था वहाँ पर आपका क्वेश्चन, ओजोन में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु मतलब हर एक ऑक्सीजन, तीनों में से तीनों के ऊपर, इसमें क्या है सिंपल, O3 का ऑक्सीडेशन नंबर। अब O3 का ऑक्सीडेशन नंबर में आपको क्या करना है, संरचना नहीं बनाना, डायरेक्ट क्या फॉर्मूला होता है सर आपका, बताइए ना, फॉर्मूला क्या होता है, गणितीय फॉर्मूला है क्या, O3, ठीक है। तो ऑक्सीजन ही O3 में, तो ऑक्सीजन को क्या मान लोगे, x, तो 3x बराबर 0, पक्की बात है सर। x बराबर 3 कहाँ चल जाएगी सर, डिवाइड में, 0/3, x बराबर क्या आ गया सर, 0 आ गया। ये आपके पास आता है ऑक्सीडेशन अंक, ठीक है, किसका आता है, ओजोन का। प्रत्येक ऑक्सीजन का पूछोगे तो आप बता दोगे, संरचना बनानी पड़ेगी, लेकिन पूछे ओजोन का ऑक्सीडेशन अंक, डिफरेंस है दोनों में। उधर ओजोन में प्रत्येक ऑक्सीजन का है, इसमें पूरे ओजोन पर क्या ऑक्सीडेशन अंक होगा सर, पूछ ले 1 नंबर में, ठीक है। O3 में क्या होता है, ऑक्सीजन का ही निकालना है, ऑक्सीजन ही है तो ऑक्सीजन को क्या मान लिया, x, कितने ऑक्सीजन है, 3, और एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, लेकिन आप बराबर किसको करोगे, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन को क्या मान लिया, x, कितनी ऑक्सीजन, 3, 3x बराबर हमेशा आप 0 के बराबर रखते हो, x बराबर 0, नीचे डिवाइड में चल गया थी, और 0/3 क्या होता है सर, 0, ठीक है सर। तो ये आपको ओजोन का भी क्वेश्चन, ये सेकंड वाला भी हो जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें भाई, कुछ प्रॉब्लम आती है किससे भी रिलेटेड तो आप कमेंट कर दीजिए करें भाई, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके। और प्रैक्टिस करना मत भूलना सर, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन अंक निकालते रहना, संरचनाओं को बनाते रहना।